आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दो तस्वीरें, एक तरफ आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग का दावा, दूसरी तरफ उसी जंग के सिपाहियों के घरों पर बुलडोजर। बीजापुर में आज सिर्फ मकान नहीं टूटे, टूटा है भरोसा, टूटी है संवेदनशीलता और सवालों के मलबे में दब गया है सुशासन का दावा। उनके दम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा कर रहे हैं। आज उन्हीं डीआरजी जवानों के परिवार सड़क पर आंसू बहाने को मजबूर है। बीजापुर जिला मुख्यालय में अतिक्रमण के नाम पर 100 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला, जिसमें नक्सल पीड़ित, विस्थापित आदिवासी और खुद डीआरजी जवानों के परिवार शामिल हैं। क्या यह कार्रवाई कानूनी है या प्रशासनिक आतंकवाद? क्या यह विकास है या विस्थापन की नई कहानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज की खास रिपोर्ट सत्ता और सरकार, और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बीजापुर जिला मुख्यालय, सुबह का वक्त और अचानक गूंजती मशीनों की आवाज। बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था, बुलडोजर ने एक एक कर 100 से ज्यादा घरों को मलबे में तब्दील कर दिया। ये वो घर नहीं थे जो किसी आलीशान कॉलोनी में बने थे। ये वो झोपड़ियां और छोटे मकान थे जहां नक्सल हिंसा से जान बचाकर आए परिवार रहते थे। इनमें करीब 25 घर डीआरजी जवानों के थे, वो जवान जो आज भी जंगलों में नक्सलियों से सीधे मुकाबले में जुटे हैं, और पीछे उनकी पत्नियां, बच्चे और बूढ़े माता पिता बुलडोजर की मार झेलते रहे। करीब 10 से 15 परिवार ऐसे जो कभी नक्सल संगठन में थे, लेकिन हथियार छोड़ सरकार की मुख्यधारा में लौटे। आज वही परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और 45 से 50 परिवार ऐसे नक्सल पीड़ित जिन्होंने अपनों को नक्सल हिंसा में खोया, जो चाहकर भी अपने गांव वापस नहीं जा सकते। उनके लिए बीजापुर ही घर था, लेकिन आज वो घर भी छिन गया है। कितना टाइम यहाँ पे घर बनाए थे दीदी आप लोग? 2 साल हो गए। 2 साल? कहाँ के रहने वाले हो? क्या करते हो आप लोग? हीरापुर के हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे नहीं रहने बोल रहे थे, आप कैसे करेंगे? कहाँ जाएंगे सर, हम लोग यहीं रहेंगे। अब तोड़ने से भी रहना ही पड़ेगा। और कोई जगह है बीजापुर में रहने लायक? नहीं है सर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज इस कार्रवाई को लेकर खुले तौर पर सरकार पर हमलावार है। उनका कहना है कि ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि नक्सल पीड़ितों, आदिवासियों और सुरक्षा बलों के जवानों के परिवार के साथ सीधा अन्याय है। दीपक बैज ने सवाल उठाया, क्या यही वो सरकार है जो नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है? क्या यही धन्यवाद है उन जवानों के लिए जो अपनी जान की बाजी लगाकर बस्तर को सुरक्षित कर रहे हैं? कितना टाइम से आप लोग यहाँ पे रह रहे थे? 3 साल। अच्छा, 3 साल से यहीं घर बना कर रह रहे थे। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? पुलिस में है? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2? 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुआ है, कुछ बताए थे क्या पहले? क्या कार्रवाई हुआ, क्या है ऐसा कुछ? तो तोड़ फोड़ चल ही रहा था। हाँ, परमिशन उस समय दिए थे। कहाँ से? नगर पालिका से? नगर पालिका। तस्वीरें खुद गवाह दे रही है। टूटी दीवारें, उजड़े चूल्हे और मलबे में दबे सपने। कड़ाके की ठंड में छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे, महिलाएं अपने सामान को समेटती हुई, और बुजुर्ग आंखों में सवाल लिए सड़क पर बैठे नजर आए। सबका एक ही सवाल, क्या हमने यही दिन देखने के लिए
नक्सल हिंसा झेली थी। कॉन्फिडेंस दिला दिए कि कुछ नहीं होगा, जिनका डबल है उनको हटा देंगे, बाकी लोगों का रहेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस दिला दिए और भरोसा करके हमने बनाया और लास्ट में ऐसा कर दिए। सर ये तो ठीक नहीं है सर, जनता के लिए सरकार है, किस चीज़ के लिए सरकार? अब सरकार जनता को नहीं समझ पा रहे थे। हम तो यहीं के लोकल लोग हैं, बीजापुर जिला के हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उन लोग बढ़िया से घर द्वार बना के रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? पीड़ितों का दावा है कि वे वर्षों से यहाँ रह रहे थे, उनके पास बिजली, पानी और अन्य सरकारी बिलों की रसीदें मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन ने न कोई नोटिस दिया न सुनवाई का मौका। घर वगैरह बनाए और टैक्स भी काटे सर, टैक्स काटने के बावजूद भी और बिना सूचना के आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। कितना समय से आप लोग रह रहे थे यहाँ? हम लोग तो लगभग 4 साल हो रहे हैं सर। पीड़ितों का आरोप है कि अगर मकान अवैध थे तो वर्षों तक बिजली पानी क्यों दिया गया, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिला, आज अचानक उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर घर उजाड़ देना किस नियम के तहत है? सर हम लोग नक्सली पीढ़ी से भाग के आए हैं, गांव में भी हम लोग को खतरा था, इसलिए यहाँ आए और सास की जमीन जो भी दिखा है हमने साफ करके घर वगैरह बना लिए थे और लगभग 7-8 बार पेशी भी गए। पेशी जाने से सीओ साहब और नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं बोले हैं कि उसमें कुछ नहीं होगा, अब आप लोगों को ऐसा तकलीफ से आए तो घर वगैरह बना लीजिए, टैक्स काटिए बोले। मैं बच्ची को अंदर वो जड़ी बूटी वाला दवाई बंधवाने के लिए ले गई थी, तो मैं वो पास पहुंची थी, पहले जेसीबी चला दिए, मैं पहुंचते तक भी नहीं थे, पूरा नुकसान हो गया, 20,000 का जैसा पूरा नुकसान हो गया। हम लोग तो गरीब। इस पूरे मामले पर नगर पालिका प्रशासन अपना पक्ष रख रहा है, क्या है इनका पक्ष, आप खुद सुनिए। कल 84 था, आज 16 और किए हैं, लगभग 100 के आसपास हुआ है। क्यों तोड़ा जा रहा है सर सारे मकानों को? ये बिना पट्टे के हैं, वन निस्तार की भूमि पे बने हैं। कुछ लोग बता रहे सर कि अनुमति लेके बना रहे, नगर पालिका समिति के। वन अधिकार में अनुमति नहीं मिलता, जिनका पट्टा रहता है ना, राजस्व पट्टा, उन्हीं को दिया जाता है। सर इसमें कितने कच्चे और कितने पक्के मकान हैं? इसमें पक्के कम है, करीब 5-6 पक्के होंगे, बाकी कच्चे हैं, अभी खपरेल ही वाले हैं। कार्रवाई पूरी हो गई सर? 2-3 और बचे हैं झोपड़ियाँ। नगर पालिका का कहना है जिन मकानों को तोड़ा गया वे सभी अवैध थे और किसी के पास वैध पट्टा नहीं था, लेकिन सवाल अब भी कायम है, अगर मकान वैध थे तो वर्षों तक सरकारी सुविधाएं क्यों दी गई? और सबसे बड़ा सवाल, बिना विकल्प व्यवस्था बुलडोजर चलना कितना न्याय संगत है? दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधा सवाल पूछा है, क्या इसे एहसान फरामोशी नहीं कहा जाएगा? क्या यही है उन जवानों का सम्मान जो नक्सलवाद के खात्मे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? कांग्रेस ने मांग की है कि सभी प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था हो और इस कार्यवाही की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। बीजापुर में आज सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं है, सवाल नियत का है, संवेदनशीलता का है और भरोसे का है। जब जंगलों में जान की बाजी लगाने वाले जवानों के घर में भी सुरक्षित नहीं, तो आम नागरिक किससे उम्मीद करे? क्या बुलडोजर से नक्सलवाद खत्म होगा या इससे नए घाव और गहरे होंगे? फिलहाल बीजापुर की सड़कों पर मलबा ही नहीं पड़ा है, वहां भरोसे की नींव भी हिल चुकी है। सत्ता और सरकार की आज की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।